हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो बचे हुए एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करें, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर कुछ रिजल्ट्स जिनके ऊपर अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या रखी हो हमारे पास आर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास आर। सबसे पहले क्या होगा उसके लिए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर क्या होगा, ये क्या है डायमीटर हमारे पास, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, क्या होगा ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। दूसरा क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है 2 पाई आर और पाई डी, हमने प्रूव किया था हमारी पहली वीडियो में। दूसरा क्या है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। अगर आपको रेडियस दिया गया है तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको डायमीटर दिया गया है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास पाई डी स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का आधा क्या होता है सेमी सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया है उसको हाफ कर देंगे, मींस 1/2 पाई आर स्क्वायर या हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, वो क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है बताया था, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो सर्कल का एरिया है उसका 1/4 क्या कहलाएगा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, मींस 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल दे रखे हैं उनके बीच का एरिया, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया बच जाएगा हमारे पास। ये तो हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। अब क्या कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, अगर सर्कल हमारा किसकी शेप में हो, एक रोटेटिंग व्हील, एक पहिया, किसी गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया या कोई भी एक व्हील, रोटेटिंग व्हील, अगर इसकी उस क्रम में दे रखा हो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले बेटा एक रोटेटिंग व्हील इन द शेप ऑफ ए सर्कल, किसकी शेप में होता है सर्कल की शेप में होता है। सबसे पहला पार्ट क्या हमारे पास, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, एक बार चक्कर लगाएगा, ये एक पॉइंट है, इसके चारों साइड एक बार चक्कर, मींस यहां से चला ये व्हील और यहां तक, यहां से शुरू किया और यहां तक वापस एक चक्कर, क्या हो गया इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, मींस डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में एक पहिए के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है वो किसके इक्वल होता है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, जो व्हील है उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। एक बार फिर से देख लो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, मींस एक रिवॉल्यूशन में एक अपना एक चक्कर पूरा करने में एक पहिए के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है वो किसके इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो उसके इक्वल होगा हमारे पास। क्वेश्चन क्या होता है कई बार, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं हमें, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ कंप्लीट रोटेटिंग व्हील। एक तो पहिया है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। जो टोटल डिस्टेंस एक पहिए के द्वारा कवर किया गया जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे सर्कमफ्रेंस से। इट मींस सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर किया गया उससे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास। इसके ऊपर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के ऊपर हमारे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्या करें, एक कार का पहिया है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है, डायमीटर ऑफ द व्हील हमें डायमीटर इसका दिया गया है 80 सेंटीमीटर, मीटर में काउंट कर ले, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.8 मीटर। रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस ऑफ द व्हील r इक्वल्स टू, रेडियस क्या होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है, इट मींस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.4 मीटर। ये क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ द व्हील। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या फाइंड आउट करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस
कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्या किस इक्वल बताया था बेटा? उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल है। सरकमफ्रेंस में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई r। 2 into पाई की वैल्यू क्या रखते हैं हम? 22 बाय 7। रेडियस r का हमारे पास 0.4, इट मींस 4/10। सोल्व कर लेंगे। 22 2 जा 44, 4 जा 176 डिवाइडेड बाय 70 इतने मीटर। ये क्या क्या हमारे पास? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन मींस एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर किया वो आ गया हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं? एक जो कार है उसकी स्पीड दी गई है। स्पीड ऑफ द कार इज स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द कार कितनी है? अब हमारे पास ये ऊपर मीटर में है तो इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 66 मीन ऑफ दैट 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय आवर। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 इट मींस ये आ गया हमारे पास 1100 मीटर पर मिनट। 1100 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 1100 मीटर। अब क्या कर रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितना करेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1100 था 10 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा? 11000 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा। अब तो टोटल डिस्टेंस है हमारा, हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट मींस अभी बताया था आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन या सरकमफ्रेंस। एक ही बात है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन या फिर सरकमफ्रेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास? 11000। ये क्या हमारा टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस क्या है? 176 डिवाइडेड बाय 70। 176 डिवाइडेड बाय 70। सोल्व कर लेंगे इसको। 11000 डिवाइडेड बाय 176। 70 डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 70 बाय 176 सोल्व कर लेंगे 8 से। सबसे पहले 8 से सोल्व कर लेंगे। 8 टू द 16, 8 टू द 16, 8 1 द 8 3 0, 8 3 द 24 6 0, 8 7 द 56 4 0, 8 5 द 40। फिर 11 से 11 2 द 22, 11 1 द 11 2 7, 11 to the 22 5 5, 11 5 the 55। कितना का 35। हमारे पास आ गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 35 इक्वल्स टू 4375। इतने ये क्या हमारे रिवॉल्यूशंस हैं। ये जो कि हमने क्या करने थे? फाइंड आउट करने थे। एक बार फिर से बेटा, आपको कोई भी व्हील था उसको क्या दिया गया? डायमीटर दिया गया था। उससे पहले क्या फाइंड आउट किया हमने? सरकमफ्रेंस। एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो जो स्पीड थी इसको भी क्या करना पड़ेगा? आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
स्पीड ऑफ कार दी गई है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया उसको। अब एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 1100, हमें दिया गया फाइंड आउट करना है 10 मिनट में, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ इटरेशंस निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करके सोल्व किया, कितना आ गया हमारे पास 4375। कंप्लीट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील ऑफ ए कार whose speed is 66 km। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ ए सर्कल या प्लेन फिगर्स। जो प्लेन फिगर्स है हमारे पास, प्लेन फिगर्स लाइक एज ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रेंगल, सर्कल, ठीक है। इन सब के पेरीमीटर का और एरिया का कॉम्बिनेशन, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखना बेटा किस टाइप से क्या कर रहे हैं। एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या दे रखी है, ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल RPQ इन विच एंगल P इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री। साइड दे रखी है हमारे पास PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड PR या फिर RP इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी PR इक्वल्स टू दिया गया हमें हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल है जिसमें से ये साइड PQ कितनी दी गई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ये साइड दी गई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या हमारे पास QR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर है जो हमें गिवन नहीं है। हम सबसे पहले डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी एक राइट ट्रायंगल जिसमें दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास QR का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस के हमारे पास PR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर। QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना हमारे पास 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हमारे पास 576। QR का स्क्वायर कितना हमारे पास 625, ये 625। QR का स्क्वायर इक्वल टू 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। QR इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटी। ये क्या हमारे पास QR डायमीटर सर्कल का, ये आ गया हमारे पास डायमीटर का सर्कल, डायमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम। रेडियस क्या होता है, आधी होती है, किसकी आधी होती है, डायमीटर की। अब क्या करें, हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। शेडेड रीजन इट मींस जो ये रीजन हमने शेड कर रखा है, इसका एरिया निकालना है। इसका मतलब इस आधे सर्कल में से, ये आधा सर्कल है, इस साइड आधे सर्कल में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो किसका बच जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा, एरिया ऑफ शेडिंग पोर्शन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें सेमी सर्कल के एरिया में से। सेमी सर्कल के एरिया का क्या होता है 1/2 पाई R का स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास PR इंटू हाइट कितनी हो जाएगी PQ।
1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस आर कितनी है हमारे पास 25/2 इसका स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू पी आर कितना है 7, ये कितना है 24 12 22 डिवाइडेड बाय 7 टू द 14 मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 12 7 जा 84 डिवाइड बाय 1 सॉल्व कर लेंगे 2 2 जा 2 11 जा 11 5 जा 55 5 11 to the 22 और 5 27 2 11 6 जा 66 plus 2 68 divided by ये कितना आ गया 28 माइनस का 84/1 आंसर में ले कितना आ गया 28, ये कितना होगा 6875 माइनस का 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 4 तो 32 3 8 is 64 plus 3 67 multiplied by 2 4 the 8 2 8 the 16 ये कितना आ गया 2 8 plus 7 15 1 6 plus 6 12 plus 1 13 1 ये कितना आ गया 2352 सोल्व कर लेंगे 5 minus का 2 3 7 minus का 5 2 8 minus का 3 5 और ये 6 minus का 2 4 डिवाइड बाय कितना है 28 इतने एरिया फाइंड करना है सेंटीमीटर स्क्वायर।